हेलो दोस्तों, ये हमारा ब्लू स्टार एसी का रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ताकि आप इजीली इस रिमोट को ऑपरेट कर पाएं। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बटन है हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन। इस बटन का यूज करके हम एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टेम्परेचर अप डाउन का बटन। इस प्लस वाले बटन का यूज करके हम एसी के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद माइनस वाले बटन का यूज करके हम एसी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो ये दो तीन बटन के बारे में नॉर्मली लोगों को पता होता है। तो इसके बाद है हमारा फैन का बटन। इस बटन का यूज करके हम एसी के फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारा फैन हाई स्पीड पे सेट है, मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये ऑटो पे सेट हो गया है। ऑटो पे क्या होता है, हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका फैन का स्पीड कम ज्यादा होता रहता है। दोबारा मैंने प्रेस किया तो ये लो पे सेट हो गया है, ये मीडियम है और ये हाई। तो ये तीन स्पीड है हमारे, हाई, मीडियम, लो और चौथा ऑटो। तो इस तरीके से आप इसके फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा मोड का। अभी हमारा एसी कूल मोड पे चल रहा है, देख सकते हैं ये फ्लावर का सिंबल है, इसी में हमारा एसी ठंडा हवा देता है। तो जैसे हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये कूल मोड से हट के ड्राई मोड पे सेट हो जाता है। ये पानी के बूंद का सिंबल है। इस मोड पे आपको बरसात के मौसम में एसी को चलाना है, जब रूम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, एक चिपचिपा जैसा माहौल होता है, तब आप इसमें ड्राई मोड पे चलाते हैं। इसमें फैन का स्पीड लो पे सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो ह्यूमिडिटी है उसको खत्म कर देता है और रूम में अच्छा कूलिंग होता है। तो इसके बाद दोबारा इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये फैन मोड पे सेट हो गया है। फैन मोड पे नॉर्मली सिर्फ फैन चलता है और कूलिंग वगैरह नहीं करता है। तो ये फैन मोड का फंक्शन है। दोबारा इस बटन को फिर से हम प्रेस करेंगे तो ये सेट हो गया हमारा ऑटो पे। ऑटो पे हमारे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये कूलिंग का स्पीड इसका कम ज्यादा होता रहता है। अगर उसके बाद फिर से हमने प्रेस किया तो ये कूल मोड पे दोबारा सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इस मोड के बटन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा फिक्स एंड लॉक का। इस बटन का यूज करके हम एसी के कूलिंग कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, एसी के टनेज को कम कर सकते हैं। जैसे ये एसी हमारा 1.5 टन का है, तो मैंने इस बटन को जैसे प्रेस किया तो डिस्प्ले में डबल सी और 1500 हो रहा है। ये 1.5 टन से इसका कूलिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो गया है। दोबारा मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 1200 हो रहा है, ये 1 टन पे सेट हो गया है कूलिंग कैपेसिटी। फिर से मैं प्रेस करता हूं तो ये डबल सी 1000 हो रहा है, उसके बाद डबल सी 8। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम इसके कूलिंग कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, इसके टनेज को कम कर सकते हैं। इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होता है। तो इस तरीके से आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको फिर से इसे 1.5 टन पे ही चलाना है तो इसे आपको एसी को ऑफ करके दोबारा ऑन करना होगा, तब ये ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा हमारा 1.5 टन पे। तो मैंने एसी को ऑफ कर दिया है, देख सकते हैं वहां पे हमारा डिस्प्ले में ऑफ हो गया है। फिर से हम इसे ऑन करेंगे तो ये 1.5 टन पे हमारा सेट हो गया है। तो आप इसके टनेज को फिक्स एंड लॉक बटन से आप इसको कम कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा क्लॉक का। इस क्लॉक बटन का यूज करके आप रिमोट में टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन में टाइम हो रहा है, वही टाइम हमने यहाँ पे रिमोट में भी अपना सेट किया है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको क्लॉक को बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टाइम आपको ब्लिंक करेगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर अप और डाउन वाले प्लस और माइनस के बटन का यूज करके आप इसमें टाइमिंग को एडजस्ट कर लें। उसके बाद 2-3 बार ब्लिंक करके वो टाइम रुक जाएगा और आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें क्लॉक टाइम अपना सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टाइमर ऑन का। तो इस टाइमर ऑन बटन का यूज करके आप एसी में ऑन टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे टाइम अपना ब्लिंक कर रहा है, और इस प्लस माइनस बटन का यूज करके हम इसमें अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लेंगे, कितने देर में हमें एसी को ऑन करना है। उसके बाद टाइम हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम पावर ऑन ऑफ वाले बटन को यूज करके एसी को ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो हमने टाइमिंग सेट किया था उस टाइम में एसी हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं रिमोट से हमने ऑफ कर दिया है, स्विच से आपको ऑफ नहीं करना है, रिमोट से हम ऑफ कर देंगे। और जो टाइमिंग आपने सेट किया है रिमोट में एसी में, उस टाइम में आपका एसी ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा ऑन टाइमिंग का फंक्शन है, और आप ऐसे नॉर्मली रिमोट से दोबारा भी ऑन कर सकते हैं एसी को। तो हमने ऑन कर दिया है फिर से। और ऑफ टाइमिंग का क्या फंक्शन है, इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पे टाइम हमारा ब्लिंक कर रहा है, उसी तरीके से प्लस माइनस बटन का यूज करके हम इसमें टाइम अपना सेट कर लेंगे, कितने देर बाद हमें एसी को ऑफ करना है।
तो हमने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दिया है, इतनी देर बाद हमारा एसी ऑफ हो जाएगा इतने टाइम में। तो यहाँ पे 2-3 बार ब्लिंक करके टाइम हमारा रुक गया है, ये हमारा टाइमर सेट हो गया है। तो इतने बजे हमारा एसी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एसी में ऑन ऑफ टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस टाइमर को कैंसिल करना है तो इसी टाइमर ऑफ बटन को प्रेस करेंगे हम। तो 2-3 बार प्रेस करेंगे तो यह हमारा टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो हमने प्रेस किया, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइमर जो शो हो रहा था वो हट गया है, ये हमारा टाइमर ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने टाइमर ऑन ऑफ बटन का यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा स्विंग का। अभी हमारा स्विंग ऑन है, देख सकते हैं ये पूरा मूव कर रहा है, फुल मूव कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। यहाँ पे हमारा स्विंग काम कर रहा है, देख सकते हैं ये अभी नीचे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उसके बाद ये हमारा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से ये स्विंग हो रहा है, फुल स्विंग हो रहा है। और अगर हम दोबारा इसी बटन को प्रेस करते हैं तो ये फ्लैप हमारा स्विंग उसी जगह पे रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इस स्विंग बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा एनर्जी सेव का। अभी हमारा रिमोट में टेम्परेचर 24 दिख रहा है, पहले मैं इसके टेम्परेचर को कम कर लेता हूँ। इसके बाद हम इस एनर्जी सेव बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक 24 पे सेट हो जाता है। और एसी में हमारा ई शो हो रहा है, ये हमारा ई दिख रहा है, इसका मतलब है हमारा एनर्जी सेव हमारा ये मोड ऑन हो गया है। रिमोट में भी ई दिख रहा है और फैन का स्पीड जो है वो सबसे लो पे सेट हो गया है। इसमें क्या होता है कि हमारा इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफी कम कंज्यूम करता है और ये थोड़ा सा स्लो कूलिंग करता है। तो अगर आपको लो कूलिंग का रिक्वायरमेंट है और आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहते हैं तो आप इस एनर्जी सेव बटन का यूज कर सकते हैं। मैंने इस मोड को दोबारा ऑफ कर दिया है इसी बटन का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टर्बो का। इस टर्बो बटन का यूज करके आप एसी के कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे रिमोट में टर्बो का एक लिख के आ जाता है, देख सकते हैं टर्बो लिख के आ गया है और यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। इसमें आपको हाई स्पीड से कूलिंग करता है, कंप्रेसर का स्पीड और फैन ब्लोअर का स्पीड इसमें बढ़ जाता है और आपको फास्ट रूम में कूलिंग देखने को मिलता है। पर इसमें एक चीज है कि आप इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपको रूम में जल्दी फास्ट कूलिंग चाहिए तो आप इस टर्बो मोड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा इस बटन को प्रेस करके इस टर्बो मोड को ऑफ कर दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा स्लीप मोड का। इस स्लीप मोड फंक्शन का यूज आपको रात को सोते समय करना है। तो जैसे आप इस फंक्शन को आप मोड को ऑन करते हैं, हमारे रिमोट में चांद का एक सिंबल आ जाता है, ये हमारा स्लीप मोड का सिंबल है। तो मैंने टेम्परेचर को 24 रखा है और इस स्लीप मोड फंक्शन को ऑन कर दिया है। तो इसमें होगा क्या कि आपका 24 डिग्री टेम्परेचर आपको रूम में मेंटेन रखेगा। जितना डिग्री आपको टेम्परेचर चाहिए उतना सेट करने के बाद स्लीप मोड को आप ऑन करते हैं तो उतना डिग्री टेम्परेचर आपको रात भर आपको रूम में मेंटेन रखता है। तो इस फंक्शन का यही यूज है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा लाइट का। इस लाइट के बटन का यूज करके आप इसमें जो टेम्परेचर हमारा शो हो रहा है इसे आप ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो शो हो रहा था वो हट गया है, ऑफ हो गया है और रिमोट में हमारा एक बल्ब का सिंबल आ गया है। तो इस लाइट बटन का फंक्शन यही है, वहां पे हमारा डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं रेगुलरली आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।